हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है पिंटगे एंटिको न्यू मैक्सिको में। हमें एक वैन दिखती है। उसके अंदर रिसर्चर्स को कुछ सिग्नल मिलते हैं जिसमें डॉक्टर एरिक सेल्विक, जेन फोस्टर एंड डार्सी वैन के अंदर होते हैं। वैन के सामने से आसमान में कोई चीज आकर गिरती है और वो वैन से टकरा जाती है। तो जेन और उसकी टीम देखते हैं कोई इंसान वहाँ पर गिरा है। तो डॉक्टर सेल्विक उसे वैन के अंदर लेकर आते हैं। टाउन्सबर्ग, नॉर्वे, 965 एडी। जोटनहाइम से फ्रोस्टेंस ने अर्थ पर हमला कर दिया है। इसके बाद वहां पर ओडिन एसगार्ड के राजा उनसे लड़ते हैं और उनको वापस भगा देते हैं और उनसे उनकी ताकत का जरिया छीन लिया जाता है, जिसको हम टेसरेक्ट कहते हैं। प्रेजेंट टाइम में हमको एसगार्ड दिखाया जाता है, जहां पर ओडिन अपने बेटे थोर एंड लोकी को टेसरेक्ट एंड म्योनिर हथौड़ा दिखाते हैं। लोकी ओडिन का असली बेटा नहीं है। अब वे दोनों बड़े हो जाते हैं। ओडिन थोर को किंग बनाने वाला होता है, पर वहां पर फ्रोस्टजाइंट्स से टेसरेक्ट को लेने आते हैं, पर डेस्ट्रॉयर उनको मार देता है। तो वहां पर थोर ओडिन में स्मॉल फाइट हो जाती है। थोर फ्रोस्टजाइंट्स से लड़ने को कहता है, पर ओडिन मना कर देते हैं क्योंकि अभी वो किंग नहीं बना था। पीछे से थोर और उसके दोस्त जोटनहाइम पर बदला लेने के लिए चलने की प्लानिंग करते हैं। वो हेमडाल से उनको जोटनहाइम पर भेजने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि एसगार्ड में किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। हेमडाल उन्हें बाइफ्रोस्ट से जोटनहाइम पर भेज देता है। वहाँ पर वो फ्रोस्टजाइंट्स के किंग लाफी से मिलते हैं। थोर और लाफी में बहस होती है। बाद में लाफी थोर को काया राजकुमार कह देता है और उनके बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लड़ाई में थोर का एक दोस्त घायल हो जाता है। वहाँ पर थोर और उसके दोस्तों पर एक जायंट बीस्ट हमला कर देता है। थोर उसको अपने म्योनिर से मार देता है। इसके बाद वहाँ पर ओडिन आ जाता है। थोर ओडिन से उनको मारने की कहते हैं। ओडिन वहाँ पर शांति से समस्या को सुलझाने की कहते हैं, लेकिन लाफी ओडिन पर हमला करने वाला होता है। ओडिन उसे अपनी पावर से फेंक देते हैं और थोर और उसके साथियों को वापस एसगार्ड ले आते हैं। वापस आने के बाद थोर और उसके फादर के बीच फिर से बहस होती है। इसके बाद ओडिन थोर को सजा देते हैं क्योंकि उन्होंने किंग के फैसलों के विरुद्ध काम किया, अपने घमंड और बेवकूफी की वजह से। तो किंग थोर से उसकी पावर, अचीवमेंट्स एंड म्योनिर ले लेते हैं। उसे एसगार्ड से मिडगार्ड भेज दिया जाता है, जो कि अर्थ थी। ओडिन म्योनिर को कहते हैं, जो कोई भी योग्य होगा इसे पकड़ेगा, उसमें थोर की शक्तियां आ जाएंगी। इसके बाद हमें अर्थ पर थोर, जेन और उसकी टीम के पास दिखाया जाता है। थोर अर्थ पर बहुत गुस्से में होता है। डार्सी उसे टीजर कर बेहोश कर देती है। थोर को हॉस्पिटल में लाया जाता है। वहाँ पर वो सभी से फाइट करता है और उसे फिर से बेहोश कर दिया जाता है। जेन एंड डॉक्टर सेल्विक को रिसर्च में कुछ पता चलता है, तो वो थोर से पूछने के लिए चले जाते हैं। फिर अगली बार थोर बेड से चुपके से भाग जाता है। बाहर जेन की वैन उससे टकराती है। वो उसे अंदर बैठा कर वहाँ से ले जाते हैं। जहाँ पर म्योनिर गिरा था वहाँ पर वो जमीन में धंस जाता है। वहाँ पर फिर शील्ड एजेंट कोल्सन आते हैं और वो टीम के साथ उसकी जांच शुरू कर देते हैं। एसगार्ड में लोकी ओडिन से पूछता है, मैं तुम्हारा असली बेटा नहीं हूँ। तो ओडिन उसे बताते हैं कि जब योटनहाइम में लड़ाई लड़ी तब उसे लोकी मंदिर में मिला और वह लाफी का बेटा है। इसके बाद ओडिन को हार्ट अटैक आ जाता है। थोर जेन रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। वहाँ पर कुछ लोग आकर म्योनिर की बात करते हैं। थोर उनसे पूछकर म्योनिर को ढूंढने निकल जाता है, पर जेन को डॉक्टर सेल्विक मना कर देते हैं, तो वो उनके साथ नहीं जाते। इसके बाद शील्ड एजेंट कोल्सन जेन और उसकी रिसर्च टीम के सारे रिसर्च एंड डॉक्यूमेंट साथ ले जाते हैं। फिर जेन प्रोफेसर की बात ना मानकर थोर के साथ चली जाती है। थोर म्योनिर वाली जगह पहुंचकर, जहां पर अब शील्ड म्योनिर हैमर पर रिसर्च कर रही थी, वो चुपके से अंदर चला जाता है। वहां पर शील्ड के गार्ड से फाइट करता है। वहां पर हमें क्लाइंट बार्टन भी दिखता है। थोर म्योनिर के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो उससे उठ नहीं पाता। फिर थोर को पकड़ लिया जाता है। वहाँ उससे सवाल पूछते हैं, पर वो कोई जवाब नहीं दे रहा होता।
तभी वहाँ पर लोकी आ जाता है। थोर को झूठ बोलता है कि अब ओडिन नहीं रहे और मैं राजा बन चुका हूँ। फिर थोर कहता है कि मैं वापस एसगार्ड आ सकता हूँ, जिस पर लोकी कहता है कि योटुनहाइम के साथ हमने तुम्हारे देश निकाले जाने पर समझौता किया है। लोकी वहाँ से चला जाता है। फिर डॉक्टर सेल्विक थोर को शील्ड के बेस से झूठ बोल के ले जाते हैं और शील्ड एजेंट को पता था कि डॉक्टर सेल्विक झूठ बोल रहे हैं। वो उन पर नजर रखने की कहते हैं। जाते समय जेन की एक डायरी थोर उठा लेता है। इसके बाद थोर एंड डॉक्टर सेल्विक बार में ड्रिंक्स लेते हैं। थोर को बताते हैं कि जेन तुम्हें लाइक करती है। फिर डॉक्टर सेल्विक ज्यादा ड्रिंक्स लेने की वजह से बेहोश हो जाते हैं। थोर उन्हें अपने कंधे पर बैठाकर वापस छोड़ देता है। वहाँ पर थोर जेन को 9 रियासतों के बारे में बताता है। लोकी योटुनहाइम में लाफी से डील करता है कि तुम ओडिन को मार देना और मैं टेसरेक्ट लौटा दूंगा। थोर के दोस्त थोर को ढूंढने के लिए अर्थ पर आ जाते हैं। वहाँ पर वो थोर से मिलते हैं और उसे सारी बातें सच सच बताते हैं। फिर लोकी डेस्ट्रॉयर को थोर को मारने के लिए भेज देता है। लोकी हेमडाल को टेसरेक्ट की शक्ति से फ्रीज कर देता है और वहाँ पर लाफी और उसके साथियों को बुला लेता है। अर्थ पर डेस्ट्रॉयर आकर तबाही मचाना शुरू कर देता है। थोर के दोस्त उससे फाइट करते हैं पर वो सभी से ताकतवर था, तो थोर सबकी जान बचाने के लिए उसके पास जाता है और अपना सैक्रिफाइस कर देता है। थोर ने सभी की जान बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस किया, इसलिए अब वो म्योनिर के लिए डिजर्विंग हो जाता है। इसके बाद म्योनिर सीधा उसके पास आता है और अब उसकी सारी पावर वापस आ गई थी। वो डेस्ट्रॉयर के साथ फाइट करता है और उसे खत्म कर देता है। फिर थोर जेन से वादा करता है कि हमें वापस जाना होगा, लेकिन हम लौट कर जरूर आएंगे। एसगार्ड में जब लाफी ओडिन को मारने वाला होता है तभी लोकी लाफी को मार देता है। थोर वहां पहुंचकर लोकी की सारी झूठ बताता है। फिर लोकी थोर पर वार कर उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद लोकी बाइफ्रोस्ट को योटुनहाइम पर पॉइंट कर नॉन स्टॉप मोड में डाल देता है। लोकी एंड थोर में फाइट होती है। थोर बाइफ्रोस्ट वाले ब्रिज को हथौड़े से तोड़ देता है। वो दोनों उसी पर लटक जाते हैं। वहाँ पर ओडिन आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। लोकी ओडिन से कहता है मैंने योटुनहाइम को खत्म कर दिया होता, पर ओडिन कहते हैं नहीं लोकी, ये जो तुम कर रहे थे ठीक नहीं था। इसके बाद लोकी थोर का हथौड़ा छोड़ देता है। बाद में हमें एसगार्ड में सेलिब्रेशन होता है, पर थोर दुखी था अपने भाई और बाइफ्रोस्ट के टूटने पर, क्योंकि अब वह जेन फोस्टर से मिलने अर्थ पर नहीं जा सकता। इसके बाद हेमडाल थोर को कहता है हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मूवी का एंड हो जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें निक फ्यूरी डॉक्टर सेल्विक से बात करते हैं। वो उसे टेसरेक्ट की शक्ति को देखने की कहते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।